क्या हाल है बालक तुम लोग का? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? पढ़ रहा है मन से? चलो बढ़िया। हाँ, ये लॉकडाउन में पढ़ने का भी ऑनलाइन का खेल है, मजा तो नहीं आता यार, लेकिन पढ़ाई करना तो है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एरर एंड मेजरमेंट। लेकिन ये स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस तरह का जैसा चल रहा है वो थोड़ा सा सिचुएशन अलग है, और यही ऑनलाइन का भी चलेगा जब तक कि ऑफलाइन ओपन नहीं होता। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलता है क्या होगा, कब होगा, कैसा होगा, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए हम लोगों ने प्लान करा कि संडे को मतलब 12 तारीख को 2 बजे दिन में लाइव आऊँगा। मैं संडे को 2 बजे से लाइव आऊँगा, और उसी टाइम पे लाइव में ये कंबाइंड सेशन होगा सभी के लिए एक साथ, ताकि बताएंगे कि क्या करें क्या ना करें। बहुत सारा सिचुएशन है कि बच्चे बोलते हैं डीमोटिवेटेड हैं, तो उन सब चीज़ों पे मैं बात करूंगा लाइव में। स्वाभाविक है, आपके कमेंट्स आते रहेंगे और उसका आंसर मैं करूंगा वो। और एक वो ट्रायल भी होगा, जिसके बाद आगे का जो लेक्चर्स होगा वो लाइव लेक्चर के बारे में प्लान करेंगे और लाइव लेक्चर लेना शुरू करेंगे उसके बाद। तो 12 तारीख को 2 बजे ध्यान रखना, 12 तारीख को 2 बजे 1:30 बजे के बाद कह लो, लेकिन पॉजिटिवली 2 बजे तो स्टार्ट कर ही लेना, मतलब 1:30 बजे ही कह लो कि 1:30 बजे के टाइम पे ही हम लोग लाइव का शेड्यूल रखेंगे। 2 बजे के पहले पहले हम स्टार्ट करेंगे, 1:30 से 2 के बीच में वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उस दिन आप लोग लाइव में रहना, और लाइव में जो भी अपना है, क्योंकि कुछ बच्चों ने क्वेरी करा कि मैसेज भी था बच्चे का कि ऑफलाइन क्लासेस करना है, तो फिर उसका क्लासेज कैसे होगा हम लोग का। कुछ बच्चों का कहना था कि भाई ऑफलाइन क्लासेस सर ज्वाइन करना है, तभी ऑनलाइन में लाइव क्लासेस क्या होगा या नहीं होगा। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर उस दिन मिल जाएगा कि लाइव क्लासेज होगा क्या होगा नहीं होगा, टिल लॉकडाउन तक हम लोग क्या करेंगे फर्दर, वो सारा डिटेल आपको उस दिन प्रोवाइड में करूँगा। एंड उसके बाद जो शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग काम करते चलेंगे। तो संडे को आप लोग ध्यान रखना, संडे को 2 बजे मतलब 1:30 बजे, 2 बजे नॉट 2 बजे बट 1:30 बजे बोल लो, 1:30 में आप लोग रेडी रहना, ऑनलाइन रहना। यूट्यूब चैनल पे ही, जो हमारा चैनल है इसी चैनल पे लाइव लेक्चर आएगा, तो चैनल पे मतलब यूट्यूब चैनल पे ही लाइव लेक्चर लूँगा। उसके बाद का फर्दर क्या प्लान होगा, फर्दर ऐप को लेकर क्या होगा, उन सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल उस दिन आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। चलो आज स्टार्ट करते हैं एरर एंड मेजरमेंट के बारे में। गलती क्या है? गलती सीधा सीधा तो बात है यार, जो करना है उससे थोड़ा ऊपर नीचे कर देना। गलती उसको नहीं बोलते हैं कि जो काम मिला वो काम को करना ही नहीं, वो गलती नहीं हुआ। अगर आपको कोई काम मिला, जैसे मान लो मुझे मिला इस पेन के लेंथ का मेजरमेंट करने को, करेक्ट। मैं एग्जांपल बोल रहा हूं कि इसका लेंथ है मान लो 10 सेंटीमीटर। कितने हैं? 10 सेंटीमीटर। जल्दबाजी में मैंने, या अपने इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी के कारण, या अपने केयरलेसनेस के कारण हमने इसका लेंथ मेजरमेंट कर दिया 9.8 सेंटीमीटर। ओरिजिनल इज 10, लेकिन हमने मेजर करा 9.8। इसका मतलब मेजरमेंट में मेरे से गलती तो हुआ है। कितने का? 0.2 का। सेकेंड टाइम मैंने मेजरमेंट करा और मैंने 10 की जगह 10.2 मेजर कर दिया। इन दैट केस भी मेरे से गलती हुआ है। कितने का? 0.2 का। तो आइदर ओरिजिनल से रीडिंग को बढ़ा देना या ओरिजिनल से रीडिंग को घटा देना, ये जो है इसी का नाम कुछ और नहीं क्या बोलते हैं, तो एरर बोलते हैं। आप देख लो, मैं बोलूं आपसे कि मान लो इसी एग्जांपल को जो मैंने लिखा, ये 10 सेंटीमीटर था। एक बार आपने क्या करा, तो एक बार आपने 9.8 सेंटीमीटर रीड कर लिया। कहोगे कैसे 9.8 कर लेंगे सर, 10 है तो 10 करेंगे ना। देखो, ये यहां से एग्जैक्टली इस जगह से मेजरमेंट करना था। मान लो ये दूसरा 10 सेंटीमीटर का स्केल है, आपने क्या करा कि गलती से यहां लगाने के बजाय, इंड पे लगाने के बजाय थोड़ा आगे लग गया आपसे,
नॉर्मली देखोगे कि यहाँ एक बार हम फिक्स करते हैं और हमारा ध्यान आगे पे होता है मेजरमेंट के टाइम पे, और उस प्रोसेस में थोड़ा शिफ्ट कर गया, यहाँ इंड पे हमने लगाया था लेकिन रीडिंग में आगे बढ़ गया। अब जरा बताओ, ये हमारा स्केल है, ये हमारा ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल, ये स्केल। तो स्केल पे 10 कहाँ दिखेगा यार? 10 तो यहाँ होता, 10 से थोड़ा पहले दिखेगा, मतलब कितना? 9.8 मान लिया। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम में आपने स्केल लगाया, गलती से आपका स्केल यहां से लग गया, तो आपका 10 तो यहीं खत्म हो जाएगा, 10 तो आपका यहां खत्म हो गया, इसके बाद भी थोड़ा बचा हुआ है, आप इसके रीडिंग लोगे 0.2 और आ गया, इसका मतलब आपने कहा कितना? तो 10.2 सेंटीमीटर आपका रीडिंग हो जा रहा है। तो गलती इस टाइम भी आपसे हुआ है, गलती इस टाइम भी कितने का गलती करा आपने? तो 0.2 सेंटीमीटर का, इस टाइम में 0.2 सेंटीमीटर का। अब कहोगे दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि ये आपने बढ़ा लिया है और ये आपने घटा लिया है। ये आपने बढ़ा लिया और ये आपने क्या किया? घटा लिया है। तो हम लोग यही कहेंगे कि अगर रीडिंग अगर ओरिजिनल वैल्यू से मैच नहीं करे, इसका मतलब है कि मेजरमेंट के टाइम पे गलती हुआ है। अगर रीडिंग ओरिजिनल वैल्यू से मैच नहीं करे, इसका मतलब मेजरमेंट के टाइम पे गलती हुआ है। अगर रीडिंग बड़ा हो तो गलती पॉजिटिव है, अगर रीडिंग छोटा हो तो वो गलती नेगेटिव है। जैसे ये क्या कहोगे तो इसका नाम बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। इसी को रिप्रेजेंट अगर करना रहे, मान लो ए ये है तो ए नॉट, ओरिजिनल वैल्यू जो भी होगा वो इसे 0 नहीं पढ़ना, इसका मतलब होता है नॉट। तो हम लोग कहेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू कितना? तो ए नॉट के बराबर, दैट इक्वल्स 10 सेंटीमीटर। कहोगे ये क्या है अपना? तो ये तुम्हारा है रीडिंग, इसी को कहते हैं ये। कहोगे ये भी रीडिंग है। बोलोगे ये क्या है? तो देख ले, ये इसी का नाम तो एरर है। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में या कह लो टेक्नोलॉजी, टेक्निकल फिजिक्स के लिए बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीडिंग लेना। और अगर रीडिंग लेंगे तो गलती होगा, रीडिंग नहीं लेंगे कुछ नहीं होगा यार। पढ़ाई करोगे तो पास या फेल होना है, अगर पढ़ाई ना करो तो कुछ नहीं होना है। तो रीडिंग लेंगे तो गलती भी हो सकता है, रीडिंग लेंगे कभी हो सकता है करेक्ट भी हो जाए। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का सबसे अहम हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे मेजरमेंट के टाइम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी आने का चांसेस है। और जो गड़बड़ी आएगा आप समझ रहे हो, उसी का नाम हम लोग क्या कह रहे हैं? आइदर बढ़ जाना या घट जाना, एरर। ओरिजिनल है एब्सोल्यूट वैल्यू, रीडिंग जो आएगा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, रीडिंग है स्मॉल ए। अब सवाल है ये गलती कितने तरह का होगा, कितने तरह का एरर हो सकता है? तो हम लोग कहेंगे 3 तरह का। बेसिकली अगर बुक में पढ़ोगे, हम लोग हालांकि उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, क्या है नहीं है उसके डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर कहें कि टाइप्स क्या, तो पहला एक एक लाइन में समझा दूं, सिस्टमैटिक एरर होता है, दूसरा होता है रैंडम एरर, और तीसरा होता है ग्रॉस। बेसिकली गलती जो होगा 3 तरह का होगा, सिस्टमैटिक, रैंडम और ग्रॉस। नाम से ही साफ है। सिस्टमैटिक मतलब प्लान, जिसका कारण हमें पता है। ये प्लानिंग के साथ ये एरर आता है। क्योंकि सर प्लानिंग के साथ आता है तो एरर रहता क्यों है? आप समझ लो है क्या, तो समझ में आ जाएगा क्यों रहता है। सिस्टमैटिक मतलब एकदम रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट जिसका ऐसा एरर जिसका कारण हमें पता हो, जैसे apparatus का अरेंजमेंट करना,
अगर हम apparatus अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट में थोड़ा लेवल का ऊपर नीचे हुआ तो रीडिंग शिफ्ट करेगा। तो इस तरह का जो एरर होगा वो एरर कुछ और नहीं, कौन सा कहलाएगा? सिस्टमेटिक एरर कहलाएगा। टेम्परेचर वेरिएशन वाला खेल होना, तो हम लोग कहेंगे कि वो जो चेंजेज होगा उसके कारण एरर एग्जिस्ट करेगा, हम लोग उसका नाम कुछ और नहीं क्या कहेंगे? रैंडम एरर। सिस्टमेटिक में भी वो आता है लेकिन उसको रैंडम एरर बोलेंगे। ग्रॉस एरर किसको बोलोगे? सभी तरह का जो गलती है अपने केयरलेस होने के कारण, apparatus का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं करने के कारण। कभी कभी लैब में आपने अगर काम करा होगा तो आप देखे होगे कि बच्चे प्रैक्टिकल करते समय लगता है यार ये क्या करना है, तो वो जल्दी में होता है, वो फटाफट अगर मान लो माइक्रोस्कोप लगाना है तो लगाया, उतना फोकस करने का जरूरत, थोड़ा ऊपर भी नीचे भी है, ब्लड इमेज है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, रीडिंग लेके निकल गया। तो ये अपनी गलती, केयरलेस होने के कारण या फिर सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं करने के कारण जो गलती एग्जिस्ट करता है, हम लोग उसी का नाम कुछ और नहीं क्या करते? ग्रॉस एरर। तो हमें उसके डेफिनेशन से बहुत कुछ लेना देना होता नहीं है। हम लोग कहते हैं कि इस एरर का रीडिंग क्या लेंगे, कैसे करेंगे और वैल्यू क्या होगा वो समझना। देखो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का रीडिंग आप ले रहे हो, जैसे भी गलती हुआ दैट डजंट मैटर, सिस्टमैटिक हुआ, रैंडम हुआ, ग्रॉस हुआ, लेकिन अगर रीडिंग ले रहे हो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीडिंग आ रहा है, तो इन दैट केस बेस्ट रिजल्ट आप किसको बोलोगे? कहा जाता है कि बेस्ट रिजल्ट वही है जिसको सबका एवरेज है। अगर मान लो मैंने कहा कि 10 सेंटीमीटर रीड मुझे करना था, एक बार हमने मेजरमेंट करा और वो 10.01 सेंटीमीटर आ गया, दूसरी बार में 10.02 आ गया, तीसरी बार में 9.99 सेंटीमीटर आ गया, चौथी बार में 9.98 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह का अगर रीडिंग आता है तो हम लोग कहेंगे कि उस कंडीशन में गलती तो मेरे से हो रहा है। तो भाई ओरिजिनल कौन सा? हम 10 सेंटीमीटर को रीड करने जा रहे हैं, तुम कहोगे तो पता तो है सर 10, यार अभी बता रहे हैं तब ना पता है टाइम। मैं कहा कि कोई भी मान लो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम निकाल रहे हैं, एक बार मेरा आया वैल्यू 10.01, 10.02, 9.99, 9.98, तो कौन सा टाइम पीरियड ओरिजिनल है? तो बोला जाता है कि सबसे बेहतर रिजल्ट कोई और नहीं देगा, सबका एवरेज ले लो, जो होगा वही बेस्ट रिजल्ट है। और उसी रिजल्ट को आप ये बोलोगे कि ये तुम्हारा कोई और नहीं एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ओरिजिनल रीडिंग है। तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ए नॉट बोलते हैं। ए नॉट का मतलब ए लिए है तो ए नॉट बी रहेगा, बी नॉट एक्स रहेगा, एक्स नॉट वाई रहेगा, वाई नॉट टी रहेगा, टी नॉट जो रहेगा, जीरो लगा दोगे नॉट है वो। नॉट मतलब ओरिजिनल वैल्यू है। एवरेज वैल्यू ऑफ जो रीडिंग आप लोगे उस रीडिंग का जो एवरेज वैल्यू होगा वही कुछ और नहीं क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे मैं बोलता हूं देख लो, रीडिंग ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी AR, A1, A2, A3, A4, AN, then their absolute value A1, A2, दस रीडिंग, 15 रीडिंग, 50 रीडिंग आपको लेना है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा? तो सबको ऐड करके जो n से डिवाइड करोगे मतलब एवरेज निकालोगे वही ओरिजिनल होगा, या इसी का नाम हम लोग कहते हैं मीन वैल्यू। बुक में लिखा देखोगे, ये भी लोग लिखते हैं। इसी का नाम कुछ और नहीं क्या कहेंगे?
एवरेज वैल्यू बोलेंगे या फिर क्या बोलोगे, तो मीन वैल्यू बोलोगे। कोई दिक्कत है बोलने? तो क्लियर है कि मीन वैल्यू तुम निकाल लोगे। अब कहा जाता है एब्सोल्यूट एरर। क्योंकि जो मीन वैल्यू हमने कैलकुलेट करा वो हो सकता है A1 के बराबर भी हो, बराबर ना भी हो, A2 के बराबर भी हो, बराबर ना भी हो, A3 के बराबर भी हो, बराबर ना भी हो। इसका मतलब हुआ कि अगर इक्वल हो गया तो मेजरमेंट में कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर इक्वल नहीं हुआ तो गलती तो हुआ है। अगर गलती हुआ तो कितना, तो यही कुछ और नहीं, एब्सोल्यूट क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड रीडिंग। किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप रीडिंग लेते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू और रीडिंग का जो अंतर होगा उसी अंतर का नाम कुछ और नहीं, क्या कहोगे, एब्सोल्यूट एरर। रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए। इसका मतलब हुआ कि दिस इंप्लाइज एरर इन मेजरमेंट ऑफ पहला A1। A1 में क्या कहोगे, तो डेल्टा ओरिजिनल कितना, तो A मीन माइनस A1। एरर इन मेजरमेंट ऑफ A2 डेल्टा A2 एंड दैट इक्वल्स एंड सो हर एक रीडिंग के लिए मीन वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू से आप घटा लो उसका रीडिंग, जो भी आएगा वो रीडिंग, जो बात है मतलब जो भी वैल्यू आया है वही कुछ और नहीं, क्या कहलाएगा, एरर। आप ये बात जानते हो कि ये सारा जो टर्म आपका है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये थोड़ी देर पहले हमने बात करा था कि ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा भी रीडिंग आ सकता है, ओरिजिनल से कम भी आ सकता है। इन दैट केस एरर का वैल्यू क्या होगा, प्लस हो सकता है, एरर का वैल्यू माइनस हो सकता है। एक बात बताओ, एक बार किसी ने कहा कि किसी को बोला गया, आपको ही बोला जाए कि 10 सेंटीमीटर का रीडिंग लो, एक बार तुमने 10.2 लिया, दूसरी बार तुमने 9.8 लिया, तुमसे बोला जाए कितना एवरेज गलती कर रहे हो, तुम बोलोगे कोई गलती नहीं, क्योंकि एक बार 0.2 बढ़ाया, दूसरा बार 0.2 घटा दिया तो कहानी खत्म हो गया। क्या ऐसा होता है क्या यार, बढ़ाया या घटाया गलती तो हो ही गया तुमसे। तो हम लोग कहेंगे कि इस तरह के सिचुएशन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब डेल्टा ए मीन क्या कहेंगे, तो कहेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का एवरेज जो लोगे उसी का नाम है मीन एब्सोल्यूट। डेल्टा ए मीन बोलोगे, क्या कहोगे, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डिवाइडेड बाय एम। अब देखो मैंने तो लिख दिया डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, लेकिन आप जब मेजरमेंट करोगे तो कभी प्लस और कभी माइनस आएगा। इन दैट केस बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, मान लो ये प्लस है तो प्लस लिखा, ये माइनस है माइनस लिखा, ये माइनस है माइनस लिखा। मैंने क्या बताया कि बढ़ाओगे या घटाओगे गलती तो हो ही गया। तो ऐसा नहीं कि एक बार बढ़ा दिए एक बार घटा दिए तो दोनों का मिला के 0 हो गया गलती। तो इसलिए इस तरह का कोई गड़बड़ी ना हो प्लस माइनस का, इसलिए हम लोग करेंगे क्या, तो मॉड ले लेते हैं। मॉड का मतलब है बढ़ेगा तब भी प्लस, घटेगा तब भी प्लस। मतलब एरर मेजरमेंट में इस बात का खास ध्यान रखना कि प्लस हो या माइनस आपको हर हाल में प्लस ही कंसीडर करना है, नेगेटिव का भी नहीं लेना है। अब आप देख लो, अगर आपका मीन एब्सोल्यूट एरर कहें कैलकुलेट कर लिया हमने, एवरेज वैल्यू ये ध्यान रखते हुए कि प्लस है तब भी प्लस, माइनस है तब भी, मॉड लगा दिया मतलब प्लस होगा। क्लियर? अब देख लो अगला एरर होता है हमारा फ्रैक्शनल एरर।
कहते हैं रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू एब्सोल्यूट वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर एंड एब्सोल्यूट वैल्यू का जो रेशियो है उसी का नाम कुछ और नहीं, क्या कहोगे, फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। आप कह सकते हो डेल्टा ए मीन बाय ए मीन। अब ये मत करना कि काट देना दोनों को यार, डेल्टा अड़ेगा। डेल्टा ए मीन एक पर्टिकुलर एक सिंगल नंबर है यार, मीन वैल्यू मतलब एवरेज टोटल, तो दोनों का जो रेशियो है वो है, नॉट कि ये कैंसिल एम से एम कट गया, ए से कट गया, ये सब वो भी नहीं करना है। आगे देखिए परसेंटेज एरर। ये तो 9th में पढ़ा होगा, क्या होगा, तो फ्रैक्शनल एरर हो गई। ये तो नहीं पढ़े फ्रैक्शनल, नहीं चेंज, ये पढ़ा होगा। एरर मतलब क्या, चेंज। ये क्या, ओरिजिनल इनटू 100, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100, उसी को तो बोलते हैं परसेंटेज। प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी चीज को खरीदते हैं 100 रुपए में, बेचते हैं 120 रुपए में, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आप कैलकुलेट करते हो कि प्रॉफिट कितना है डिवाइडेड बाय परचेजिंग कॉस्ट तुम्हारा कितना था इनटू 100, मतलब डिफरेंस बाय ओरिजिनल इनटू 100, यही कुछ और नहीं क्या होगा, परसेंटेज होगा। तो आपसे पूछा जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, आपसे पूछा जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, कैलकुलेट कर लोगे। चल देखते हैं एग्जांपल, फटाफट छाप दो। ऐसा मैंने बोला हुआ था पहले से ही कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, खूब अच्छे से पढ़ोगे, बढ़िया से एंट्रेंस का पेपर सॉल्व करोगे, आसान रहेगा सब कुछ तुम्हारे लिए। आगे लिखो नेक्स्ट। चलो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Calculated experimentally are G1 equals 9.81 meter per second square, G2 9.82 meter per second square, 9.8 meter per second square 80, G4 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, G5 का वैल्यू 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन फाइंड, पहला में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ G, दूसरा में फ्रैक्शनल एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर पहले ले लो, तीसरा में है फ्रैक्शनल एरर, और चौथा और लास्ट है परसेंटेज एरर। चार तरह का इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर क्या होगा एंड परसेंटेज एरर क्या होगा। चल देखिए, 5 बार आपने रीडिंग लिया, अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो ओरिजिनल के लिए क्या करोगे यार, ओरिजिनल के लिए कुछ नहीं करेंगे। ओरिजिनल G0 दैट इक्वल्स G1 G2 G3 G4 G5 एंड डिवाइडेड बाय 5।
आप लगाओ 9.81, 9.82, 9.80, 9.79, 9.78 डिवाइडेड बाई 5। तुम लोग ये सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार कर ले। देखिए 8 और 2 10 हो गया, इधर कितना हो गया 9 और 1 10 हो गया, ये तो 0 है ही, समझ रहा है? कितना कहोगे? चलो एक साथ करके चलते हैं। 9 8 17 19 20 0 2 है तुम्हारे हाथ में, 7 और 2 9 16 24 32 40 क्लियर? 4 है 9 18 27 36 45 और 4 49। आप कह लो तो मैं बोलूंगा मेरे से पूछो तो मुझे ये पहले से पता था यही होगा। कहोगे कैसे? आप हम लोग को कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल करना इसमें। देखो बीच का वैल्यू ये है, हालांकि हर बार ऐसा नहीं कि यही 5 रीडिंग देगा, अलग अलग देगा, तो ये तरीका ओरिजिनल ये है कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये सवाल मैंने दिया था, मुझे पता था कि क्या करना है, तो मैंने ऐसा डेटा दिया था कि कैलकुलेशन हमारा आसान हो। तो इस तरह का ऐसा नहीं कि मैं ही दूंगा, एग्जाम वाले भी कभी कभी आपके माइंड गेम पे खेलेंगे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, फटाफट आप करना जानते हो कि नहीं। तो अगर डेटा इस तरह का है तो इतना कैलकुलेशन का चक्कर ही नहीं था। कहोगे कैसे? 9.8 बीच में दिख रहा है मुझे, ये देख लो, ये 2 बढ़ गया, ये 2 घट गया, ये 1 बढ़ गया, ये 1 घट गया, 1 बढ़ाया 1 घटाया, यार एवरेज वहीं आगे तक खड़ा रहेगा। 1 बढ़ा लो, मान लो 10 का रीडिंग लेना है, करेक्ट? एक बार 11, एक बार 9, एक बार 10, तीनों का एवरेज कितना था? देखो 10 तो ओरिजिनल 10 है, एक बार 11 बढ़ा दिया आपने, एक बार 9 घटा दिया, एवरेज तीनों को जोड़ के देखो 9 + 10 + 11 डिवाइडेड बाई 3। तो कहोगे 10 अगर बीच में नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं, 2 ही रीडिंग है, एक बार 1 बढ़ा हुआ है 1 घटा हुआ है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसका एवरेज ले लो, वही तुम्हारा ओरिजिनल आंसर दे देगा। खैर जो भी है, कैलकुलेट तो हमने कर लिया कि G0 कितना है। अब आप देखो एब्सोल्यूट एरर कहा जाएगा, डेल्टा G1 कहेंगे, क्या कहोगे? तो G0 माइनस G1, 9.8 माइनस कहोगे पहली बार 9.81 मतलब माइनस 0.01, G0 माइनस G2 9.8, ये 0 बोल लो, माइनस 9.82 माइनस 0.02, डेल्टा G3 G0 माइनस G3 9.80 9.79 आप कहोगे प्लस 0.01, डेल्टा G4 आप कहोगे कितना था? 9.80 9.78 मतलब प्लस 0. यही मैं बताना भी चाह रहा था। देखो अब अगर आप बेवकूफी करोगे कि सिंपली जोड़ दोगे सबको, देखो 0.01 प्लस में माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, कोई गलती नहीं। क्या ऐसा होगा? तो हमेशा प्लस रहे या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर लेना है तो सबको जोड़ेंगे, 0.01 0.02 0.01 0.02 डिवाइडेड बाई मतलब 0.06 बाई 4 0.01 ये कोई दिक्कत है बोलो?
तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना था, आपने कैलकुलेट कर लिया कि आपका मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है। अब आगे आपको कहा जा रहा है अगला पार्ट में, ये तो लिख लिया ना, अगले पार्ट में प्रॉब्लम तेरा बोल रहा है, देख ले, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर कितना बोलेगा बोल, मतलब 0.015 डिवाइडेड बाई 9.8। करेक्ट परसेंटेज एरर 0.015 डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू, तो आपको बहुत बार रीडिंग लेने के बाद ओरिजिनल वैल्यू बोले, एरर बोले, फ्रैक्शनल एरर बोले, परसेंटेज एरर बोले, आप कैलकुलेट कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल छाप ले फटाफट। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ रीडिंग में हमारा क्या काम आएगा। ये अब ये टाइम पीरियड के लिए बोले, किसी के लिए भी बोले, तरीका यही होगा, ओरिजिनल निकालना कैसे, तो मीन कैलकुलेट करके, एवरेज कैलकुलेट करके, फिर एरर निकालना एब्सोल्यूट, फिर उसका मीन निकालना। अब देखो जैसे मान लो कुछ भी वैल्यू दिया हुआ है, तुम्हारे काम का किस तरह आएगा देख लो पहले। अगर मान लो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.1 ओम, मतलब समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू एंड एरर जो है, इसका मतलब रीडिंग क्या हो सकता है, तो रीडिंग हो सकता है 10 प्लस 0.1 या 10 माइनस 0.1। 10 प्लस 0.1 या 10 माइनस, इसका मतलब 10.1 ओम या 9.9। मतलब साफ है कि आप कहोगे कि रीडिंग जो है वो कुछ और नहीं, क्या है भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस, इसका मतलब एरर अगर कहोगे तो रीडिंग माइनस रीडिंग से ओरिजिनल वैल्यू को घटा लो या ओरिजिनल वैल्यू से रीडिंग को घटा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आएगा वही तुम्हारा गलती कहलाएगा। अगर ओरिजिनल वैल्यू से रीडिंग ज्यादा है तो एरर पॉजिटिव है, अगर ओरिजिनल वैल्यू से रीडिंग कम है तो एरर नेगेटिव है। आप देख लो यहां, अगर ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा है रीडिंग अगर ज्यादा है, ओरिजिनल कम है तो प्लस आएगा। अगर रीडिंग कम है और एब्सोल्यूट ओरिजिनल ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, तो प्लस आई या माइनस, लेकिन गड़बड़ी तो है। अगर गड़बड़ी है तो कितना, तो रीडिंग से घटा लेंगे, जो होगा वही गड़बड़ी है, आंसर आ जाएगा। तुम्हें दिया रहेगा, देख लेना। मैंने कहा कि वेलोसिटी v इक्वल्स 20 प्लस माइनस 5%, कभी कभी ये देता है, परसेंटेज में देगा। इसका मतलब हुआ कि ओरिजिनल जो होगा v नॉट दैट इक्वल्स 20, और कहोगे डेल्टा v, यही एरर है, यही डेल्टा आर है, कितना, 20 का 5%, मतलब इसका मतलब वेलोसिटी के बारे में अगर कहोगे तो लिख सकते हो 20 प्लस माइनस। कभी कभी आपको परसेंटेज में देगा, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में दिया चेंज कर लो वैल्यू में,
20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी रीड करना था, 5% का गलती कर दिए, मतलब 20 की जगह पे या तो 21 रीड कर लिए होगे या 19 रीड करे होगे, या तो एक बढ़ा लिए होगे या एक वर्ड घटा लिए होगे। तो अगर कभी किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू इस तरह या इस तरह दिया हुआ है तो आपको समझना है ये ओरिजिनल, ये एरर, ये ओरिजिनल, ये एरर, लेकिन ये परसेंटेज है तो वैल्यू में चेंज करना है, निकल जाता है। तुमको अगर वैल्यू में दिया रहे परसेंटेज कैसे निकालेंगे, चल तीसरा वो भी देख लेंगे। फोर्स दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 0.2, तो एफ नॉट कहोगे 20, डेल्टा एफ का वैल्यू बोलोगे प्लस माइनस 0.2। अगर तुम्हें परसेंटेज में चाहिए तो कह सकते हो डेल्टा एफ बाई एफ नॉट इंटू 100। आप कह सकते हो कि 1%, इसका मतलब लिखने के लिए लिख सकते हो 20 प्लस माइनस, परसेंटेज में दिया हुआ है वैल्यू में लिख लोगे, वैल्यू में दिया हुआ है परसेंटेज में लिख लोगे, डायरेक्ट दिया हुआ है कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। अब एक चीज और, कभी कभी कहेगा चौथा पॉइंट देख लो, अगर कभी कभी कोई रीडिंग करता है एग्जैक्ट दिया हुआ है, जैसे कहेगा if weight of a body is 7 kg, exactly 7 kg है, in that case आप कहोगे तो कभी एक रनिंग आईटी स्पेशली यहाँ पे ज्यादा ही खेल खेलता है, वो एक टर्म यूज कर लेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू इज दिस। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है तो आप मानकर चलना कि उस केस में गलती हुआ ही नहीं है, मतलब डेल्टा का वैल्यू जो होगा कितना, 0 के बराबर होगा। अरे करेक्ट है। अगला देख लो पॉइंट हमारा क्या बनता है। In case of reading with help of instrument, इंस्ट्रूमेंट वाले केस में क्या होगा, रीडिंग में गड़बड़ी देख लो। तो सबसे पहला अगर कहते हो मिलीमीटर स्केल, जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो आपका मीटर स्केल रहता है, आप ध्यान देकर देखना कि उसमें हर सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर में बटा होता है। हर 1 सेंटीमीटर के बीच देखोगे 10 लाइन होगा था, और वो 10 लाइंस जो होता है वो कुछ और नहीं, ईच 1 mm के बराबर होता है। तो आप कहेंगे कि इस केस में क्या होगा रीडिंग आपका, देख लो ध्यान देकर। तो अगर मिलीमीटर स्केल में एरर बोलोगे तो कितना का होगा, तो एरर होगा 1 mm का, कम से कम गड़बड़ी कितना हो। कहोगे वर्नियर स्केल क्या होता है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे कितना होगा, तो आप कहोगे 0.1 mm का रहेगा। अगला होगा माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज, कहोगे कितने का, 0.01 mm रहेगा तुम्हारा। एक होता है स्टॉप वॉच 0.1 सेकेंड, और थर्मोमीटर के लिए बोलोगे मतलब पहला ये है, दूसरा है, तीसरा है,
चौथा है और पांचवा है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में अगर बोलो कि क्या होगा मिलीमीटर स्केल का, वर्नियर का, माइक्रोमीटर, स्टॉपवॉच और थर्मोमीटर का, तो डायरेक्ट रीडिंग आप यूज कर सकते हो कि कितना एरर होगा, एरर का वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चल आगे देखते हैं। अगला देख लो। इन केस ऑफ अगर रीडिंग दिया हुआ है तो क्या करोगे? जैसे मान लो कि प्रॉब्लम ने दिया कि एक मास को लेकर मैं एग्जांपल उठाता हूं। m का वैल्यू अलग अलग टाइम पे मैं दिखा रहा हूं। एक बार किसी ने लिखा 5.62 kg, दूसरे बार लिखा 5.624 kg, तीसरे बार लिखा 5.6243 kg। आपको बताना है कि अगर ऐसा डेटा देगा, आईटी वाले ये मजाक करते हैं इस तरह का, तुम कहोगे सर करीब करीब तो बराबर राउंडिंग ऑफ करेंगे, बात तो वही हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन एरर के वैल्यू में अंतर होगा। क्या एरर में अंतर होगा आप समझ लो। गलती जब कभी भी होगा तो क्या चाहोगे, आपकी मैक्सिमम गलती हो या मिनिमम गलती हो? तो ऑब्वियस सा बात है कि हम सब लोग यही चाहेंगे कि अगर गलती होने का गारंटी है यार वो जितना कम हो सके वो। अगर मान लो इधर से गलती करोगे मतलब 5 को 6 कर दोगे या 5 को 4, क्या ये मिनिमम गलती हुआ? ये तो मैक्सिमम हुआ। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट देने का मतलब है कि आइदर लास्ट डिजिट को 1 यूनिट बढ़ा ले या लास्ट डिजिट को 1 यूनिट घटा ले, गलती यहीं से होगा, इसके बाद का कुछ पता नहीं। तो हमेशा एरर में ध्यान रखना कि डेसिमल के बाद जो लास्ट डिजिट है वो 1 यूनिट, आइदर 1 यूनिट बढ़ेगा या 1 यूनिट घटेगा। मतलब आप कह रहे हो कि ये 1 यूनिट बढ़ेगा, आप कह रहे हो ये 1 यूनिट घटेगा। मतलब क्या होगा? तो 5.63 हो जाएगा या 5.61 हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में अगर इसमें कहोगे तो गलती हुआ कितना का, 0.01 का, इसमें गलती हुआ कितना का, तो 0.01 का। दोनों गलती में फर्क है कि ये प्लस में हो गया और ये। तो आप देखो हुआ क्या, डायरेक्ट अगर बात करें तो डेल्टा m का वैल्यू अगर कहें तो कह सकते हैं प्लस माइनस 0.01। मतलब आप डायरेक्ट इतना कैलकुलेशन दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लास्ट डिजिट को 1 बढ़ाओगे या लास्ट को 1 घटाओगे, मतलब डेसिमल के बाद ये नंबर तक तो 0 आएगा, लास्ट में 1 बढ़ा या 1 घटा। यहाँ भी वही खेल है, यहाँ भी लास्ट डिजिट अगर कहोगे तो 1 बढ़ेगा या 1 घटेगा, या तो इंक्रीजेज बाय +1 या डिक्रीजेज बाय। इसका मतलब रीडिंग इज 625, रीडिंग इज 5.623। आप कहोगे यहाँ डेल्टा m का वैल्यू क्या कहोगे, 0.00। देख लो यहां तक कोई गड़बड़ नहीं, यहां गड़बड़ी हुआ है। आप कहोगे क्योंकि मैंने बताया था कि रीडिंग माइनस एब्सोल्यूट, अगर ये ओरिजिनल है, रीडिंग ये आ गया तो रीडिंग से घटा लो, जो होगा वही तो एरर है। आप कहोगे यहाँ पे ये गलती प्लस में और ये गलती। अब अगर इसमें कहते हो तो क्या कहोगे, यही 1 यूनिट बढ़ेगा या 1 यूनिट घटेगा? इसका मतलब डेल्टा m अब अगर कहोगे 0.000, इसमें प्लस में या माइनस में, तो आप कहोगे प्लस माइनस। तो जब कभी भी इंफॉर्मेशन गिवन हो
तो हमेशा याद रखना कि एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब उसमें कोई गलती नहीं है। रीडिंग अगर दिया हुआ है तो रीडिंग दिया हुआ का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो सबसे लास्ट डिजिट होगा वो एक बढ़ेगा या एक घटेगा। इसीलिए ये बोला जाता है कि जिस किसी भी रीडिंग में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगा उसका एक्यूरेसी उतना ज्यादा होगा। देखो इस टाइम में गलती हो रहा था 0.01 का, इसमें 0.001 का, 0.0001 का, मतलब सबसे कम गलती इसमें हो रहा है। केजी में है ये रीडिंग। लिखोगे डेल्टा एम प्लस माइनस 0.00, इसमें कहोगे। अब ग्राम में बदल के देख लो, समझ में आ जाएगा। प्लस माइनस 0 पॉइंट, क्योंकि बड़ा छोटा पॉइंट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे 10 ग्राम का, 2 जीरो ले लिए। अब कहोगे इसमें 0.01 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम, 0.001 ना, 001, इसका मतलब हो गया 1 ग्राम का। अब इसमें कह लो मतलब इस तरह के रीडिंग में 10 ग्राम का गलती, ये 1 ग्राम का गलती, ये एक ही डेटा है 5.62, करीब करीब ये भी वही राउंड ऑफ करेंगे तो वही होगा। लेकिन तीनों में अंतर देखो, इसमें सबसे कम गलती इससे ज्यादा इसमें और इससे ज्यादा इसमें, मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा होगा एरर उतना कम होगा। यहां सिग्निफिकेंट फिगर 3, यहां अगर आप कहते हो तो देख लो, सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हारा 3, यहां सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हारा 4, यहां सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हारा 5। खास करके ये ध्यान रखना कि डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा ना, जितना ज्यादा तक जाएगा एरर उतना कम होगा। डेसिमल के बाद नंबर जितना कम तक आएगा एरर उतना ज्यादा होगा। आपको कह रहे कि बता रहे, एक चीज देख लो क्या है एक रीडिंग के बारे में, ये तो समझ लिया। बड़ा छोटा पॉइंट, लेकिन खेल बड़ा अच्छे से करता है, सवाल बढ़िया बना देता है। इसमें पॉइंट देगा, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक दे देगा। लगता है बच्चों को इसमें एरर कहां से ले, तो गलती कहां से लोगे, तो लास्ट डिजिट को एक बढ़ा के या एक घटा के लोगे। अब देखो रीडिंग ऑफ मास तुम्हें दिया गया, ठीक बात है। पहला M1 लिखा गया कि 5.0 kg, दूसरी बार में लिखा गया M2 5.00 kg, तीसरी बार में लिखा गया M3 5.000 kg। अब तीनों 5 है, लेकिन प्रॉब्लम आपसे बोलेगा कि इसमें ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग किसका है, कौन सा रीडिंग है जो ज्यादा मोर एक्यूरेट है। तो कहोगे कि M3 जो होगा वो ज्यादा एक्यूरेट है विथ रेस्पेक्ट टू M2 के। मोर एक्यूरेट का मतलब गलती का चांसेस किसमें कम है, तो सबसे कम गलती M3 वाले में है, उससे ज्यादा M2 में सबसे ज्यादा। अब देखो अगर ये तीनों लिखा हुआ है, किसी से पूछा जाए ये तीनों अलग अलग है या एक है, बता, कोई भी कह देगा ये तीनों एक है, कहां कोई गड़बड़ है तीनों में। लेकिन फिजिक्स के रूल के हिसाब से चलोगे तीनों में अंतर है। M3 ज्यादा एक्यूरेट है, M2 उससे कम, M1 सबसे कम एक्यूरेट वैल्यू। कोई कंफ्यूजन है, बात समझ रहा है ना, आगे देख ले। एरर
in case of physical equation. कोई फिजिकल इक्वेशन है, उस इक्वेशन के केस में एरर क्या होगा? इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन होगा, इक्वेशन का मतलब होता है जिसके पास LHS और RHS होगा। तो LHS होगा वो तो समझ में आ रहा है भाई, एक ही टर्म होता है LHS में, लेकिन RHS में तो कुछ भी हो सकता है। मतलब समेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कहोगे कि फिजिकल इक्वेशन में, तो सबसे पहला केस एडिशन। कौन से केस में बात कर रहे हो? एडिशन वाले केस में। अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा? चल देखते हैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा। कोई भी दो टर्म है, आपने जोड़ दिया उसको, ए और बी। हम लोग जानते हैं कि अगर जोड़ा गया है तो दोनों के यूनिट सेम होंगे, दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, ये सब प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है। मान लो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नॉट whereas error in measurement of A and B are delta A and delta B. Done. A का ओरिजिनल A नॉट है, B का ओरिजिनल B नॉट है, जबकि एरर मेजरमेंट में A और B में डेल्टा A और डेल्टा B है। Done. Y का अगर ओरिजिनल कहोगे y naught and that equals a naught plus b naught। जैसे हम लोग कहेंगे कि a का ओरिजिनल है a नॉट, b का ओरिजिनल b नॉट, लेकिन गलती हो गया a के मेजरमेंट में डेल्टा a का, b के मेजरमेंट में डेल्टा b का। मतलब साफ है कि a अगर रीडिंग लोगे तो आप कहोगे a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a हो गया, b अगर लोगे तो बोलोगे b नॉट प्लस माइनस डेल्टा b हो गया। ओरिजिनल a नॉट है, गलती डेल्टा ए का हो गया, ओरिजिनल बी नॉट है, गलती डेल्टा बी का हो गया। अगर आप ए में गलती नहीं करते, बी में गलती नहीं करते, ऑब्वियसली वाई में कोई गलती आपसे नहीं होता, वाई नॉट बराबर ए नॉट, वाई नॉट ए नॉट प्लस बी नॉट के बराबर। लेकिन अगर गलती हो गया है तो हम लोग कहेंगे तो क्या होगा? तो विथ एरर। अगर बोलोगे तो जनरल फॉर्मूला, इसका मतलब y प्लस माइनस डेल्टा y कहोगे प्लस माइनस डेल्टा y क्यों करें? अगर a में गलती है भाई, b में गलती है, क्या y में गलती नहीं होगा? अगर a की गलती को डेल्टा a बोलते हो, b को डेल्टा b, तो y को डेल्टा y बोलेंगे। अब आप कुछ मत करो, एक काम कर लो बस, इक्वेशन नंबर 2 से 1 को हटा लो, चल सही है। y प्लस माइनस डेल्टा y माइनस y लिखिए y नॉट माइनस y नॉट a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b नॉट प्लस माइनस डेल्टा b, और इसमें से घटाओगे गया, आप कहोगे डेल्टा y का वैल्यू जो होगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस, मतलब डेल्टा y इक्वल्स डेल्टा ए प्लस, कहोगे माइनस भी तो है। पहली बात तो ये कि कॉमन लेके हट गया, दूसरी बात ये कि अगर गलती के बारे में सोचते हो तो हमेशा मैक्सिमम बोलते हैं, मिनिमम नहीं। मतलब माइनस रहता भी तो माइनस नहीं लेते, क्या लेते? प्लस लेते। कोई दिक्कत है? तो आप कहोगे कि y जो आपका गलती हो गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर। इक्वेशन नंबर 3। अगर आपको कहा जाए कि थर्ड को कुछ नहीं करो, 1 से डिवाइड कर लो, तो डेल्टा y बाई वाई नॉट दैट इक्वल्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बाई ए नॉट प्लस
इसी का नाम हो गया फ्रैक्शनल एरर। कौन सा एरर? तो फ्रैक्शनल। अगर आपको बोला जाए परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर ले डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बाई ए नॉट प्लस बी नॉट और 100 से मल्टीप्लाई कर, यही तुम्हारा क्या है? ये है तुम्हारा परसेंटेज। अगर प्लस वाले रिलेशन में आए तो कुछ नहीं करना, डेल्टा वाई इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बाई ए नॉट प्लस बी नॉट ओरिजिनल 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो होगा वो परसेंटेज हो जाएगा। अब देख लो एग्जांपल है। एग्जाम्पल देखिए, टू रेसिस्टेंस R1 equals 10 plus minus 0.2 ohm and R2 equals 5 plus minus 0.3 ohm are connected in series, then find R equivalent। सबसे पहली बात सीरीज के लिए बोल दें, याद होगा आपको 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि R इक्विवेलेंट सीरीज में जो होता है कुछ नहीं, सिंपली समेशन के बराबर होता है। चीजों को ध्यान देकर समझो यार, हो क्या रहा है यहाँ पे। R1 तुम्हारा है 10 प्लस माइनस 0.2, R2 तुम्हारा है 5 प्लस माइनस 0.3, करेक्ट? ये R1 का ओरिजिनल है और ये उसके मेजरमेंट में गलती है। ये R2 का ओरिजिनल है, ये उसके मेजरमेंट में गलती है। अगर मान लो कि गलती नहीं होता तो ओरिजिनल क्या होता? एब्सोल्यूट। आप कहोगे ओरिजिनल जो होता, अगर R1 में गलती नहीं करते, R2 में गलती नहीं करते, ऑब्वियसली R में गलती नहीं होता, R का वैल्यू होता 15। लेकिन अगर आपने R1 में गलती कर दिया, R2 में गलती कर दिया, तो R में भी गलती होगा। कितना? तो आप कहोगे डेल्टा R अगर बोलोगे तो डेल्टा R1 प्लस ये वाला फॉर्मूला। आप कहोगे डेल्टा R1 का मतलब कितना? 0.2, 0.3, आप कहोगे 0.5 के बराबर। इसका मतलब अगर R को लिखना पड़े बिल्कुल आप लिख सकते हैं प्लस माइनस, हो तो गया। R1 में हमसे गलती हुआ, R2 में गलती हुआ, ऑब्वियसली R में भी गलती होगा। अगर R में गलती होगा तो कितने का गलती होगा? क्लियर है यहां से? अगला देख लो जी। नेक्स्ट एग्जांपल देख, या सब्ट्रैक्शन देख लो पहले। घटाने वाला केस में मान लो फिजिकल इक्वेशन तुम्हारा है a माइनस बी के बराबर, समेशन तो a प्लस बी हो गया, सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी हो गया। ओरिजिनल वैल्यू अगर a का बोलो तो a का ओरिजिनल आप बोलते हो डायरेक्ट लिख रहे हैं a नॉट और एरर लिखोगे डेल्टा a, b का ओरिजिनल लिखोगे b नॉट और एरर लिखोगे। इसका मतलब है कि a का वैल्यू लिख सकते हैं a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a और b का वैल्यू आप लिख सकते हो b नॉट प्लस माइनस डेल्टा b। A में गलती हुआ, B में गलती हुआ, ऑब्वियसली Y में भी गलती होगा। अगर A में गलती नहीं होता, B में गलती नहीं होता,
क्लियर है, y में भी कोई गलत नहीं। तो मैं बोलूं देख ले, नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू y का अगर ओरिजिनल चाहते हो आप कहोगे a नॉट माइनस बी नॉट इक्वेशन। आप कहते होगे एरर के साथ चाहते हो तो कहोगे कि y नॉट प्लस माइनस डेल्टा y, a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b नॉट प्लस माइनस डेल्टा b। कुछ नहीं करा मैंने, विद एरर टर्म्स को लिख दिया, जो रिलेशन था एज इट इज छोड़ दिया। अब आप क्या कहोगे, आप कह सकते हो y नॉट प्लस माइनस डेल्टा y, a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a, b नॉट माइनस प्लस डेल्टा b। कुछ मत कर, एक काम कर, सब्ट्रैक्ट कर ले 2 में से 1 को। अगर ऐसा करोगे तो डेल्टा y लिख दो जी, y नॉट प्लस माइनस डेल्टा y माइनस y नॉट, a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b नॉट माइनस प्लस, और इसमें से घटा रहे हो a नॉट माइनस b नॉट। अब कहोगे ये तो कैंसिल हो गया भाई, ये हो गया तुम्हारा डेल्टा y, a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b नॉट माइनस प्लस डेल्टा b माइनस a नॉट प्लस b नॉट। ये उड़ गया। ध्यान देना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उल्टा साइन है। कहोगे यहाँ तो प्लस माइनस है। बस यही जगह है जहां सावधानी बरतना है। मतलब अगर आप इसको लिखना चाहो तो शायद इस तरह लिखोगे कि प्लस डेल्टा y इक्वल्स प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, मतलब डेल्टा y इक्वल्स डेल्टा a माइनस डेल्टा b। या आप ये कह सकते हो कि माइनस डेल्टा y माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, माइनस कॉमन लेंगे फिर यही रिजल्ट आ जाएगा, डेल्टा y इक्वल्स डेल्टा a माइनस। लेकिन यहां पर सावधानी, यही जगह है जहां थोड़ा सा समझने का खेल है। आप कहोगे कि जो गलती हमसे हो रहा है वो मिनिमम नहीं मैक्सिमम है, और मैक्सिमम टर्म तभी होगा जब माइनस नहीं प्लस करोगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, एरर के टाइम पे अगर माइनस आएगा भी तो माइनस नहीं लेंगे, उसके जगह कौन सा प्लस साइन यूज करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एब्सोल्यूट में अगर प्लस है तो प्लस लेना, माइनस है माइनस लेना, लेकिन एरर के टाइम पे प्लस है तो प्लस लेना, माइनस है तब भी क्या लोगे, तो प्लस लोगे। कोई दिक्कत वाली बात है तो समझ रहे हैं? तो हमेशा फंडा याद रखना कि एरर के टाइम में प्लस रहेगा तब भी प्लस, माइनस रहेगा तब भी प्लस। आगे देखिए एग्जांपल देख समझ में आ जाएगा। If 6.28 मीटर क्यूब container of volume लिख दो 0.02, fill in the container of volume 8.56 plus minus 0.02 meter cube. Then find
ध्यान देकर देखो, एक कंटेनर है तुम्हारे पास, इसमें आपने वाटर भर दिया, भर दे। ये कंटेनर का खुद का कितना वॉल्यूम है? खुद का वॉल्यूम है 5.86 प्लस माइनस 0.02। जो वाटर डाले उसका कितना वॉल्यूम है? कह रहा 6.28 प्लस माइनस 0.02। प्रॉब्लम ने कहा कि ये जो खाली जगह में एयर है, इस एयर का वॉल्यूम कितना होगा कैलकुलेट करो। 10 लीटर का मान लो, रफ एस्टिमेशन लो, 10 लीटर का गैलन है, उसमें आपने 6 लीटर पानी भर दिया, तो बाकी कितना बच गया? 4 लीटर। वही तो वॉल्यूम, जो खाली बचा वही तो एयर ऑक्यूपाई करेगा। कैसे पता चला? दोनों को जोड़ दिए? नहीं, दोनों को हटा दिए। तो प्रॉब्लम ने कहा कि टोटल है कितना? 8.56 5.86 मिल गया। टोटल है 8.56 और आप वाटर डाल रहे हो इतना, तो जो खाली जगह है वही तो एयर का है। तो एयर कैसे? तो आप कहोगे कि वॉल्यूम ऑफ एयर, सबसे पहले ओरिजिनल, V नॉट अगर कहोगे कुछ और नहीं, V1 माइनस V2, ओरिजिनल 8.56 माइनस 6.28 कितना कहोगे? तो कह सकते हो 2.28। स्क्रीन गया, देख लो। लेकिन इसमें गलती भी है। कितना गलती है? तो डेल्टा V नॉट जो होगा डेल्टा V1 माइनस, ऐसा लगता है। अगर ये करते तो क्या होता? तो आप कहोगे 0.02 माइनस 0.02, कहते कि 0, कोई गलती नहीं हुआ। लेकिन आप जानते हो कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता है। अगर आप कहते हो एरर के लिए, तो एरर क्या होगा? तो एरर डेल्टा V नॉट जो होगा डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2, 0.02 0.02 0.04 मीटर। अगर बोला जाएगा कि भाई वैल्यू बताओ, वैल्यू हो गया 2.28 प्लस माइनस 0.04। अगर कहा जाएगा परसेंटेज बताओ, क्या कहोगे? तो 0.04 बाई 2.28 इंटू 100 के बराबर। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? चीजें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। तो एरर के बारे में दो इंफॉर्मेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखोगे कि एडिशन के केस में अगर बीच का मतलब एडिशन के केस में बीच का साइन प्लस है तो एरर लेते समय भी प्लस होगा। सब्ट्रैक्शन के केस में बीच का साइन माइनस है, एब्सोल्यूट के टाइम पे तो माइनस होगा, लेकिन एरर के टाइम में वो माइनस भी माइनस नहीं प्लस होगा। क्लियर? चलो अगले लेक्चर में आगे पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में, और फिर इस पे बहुत सारा सवाल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।